आज देश भर में मनाई जा रही देवउठनी एकादशी सुबह 9:11 से शुरू होगी एकादशी। कल सुबह 7:31 पर होगा समापन। मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी में योग निद्रा से जागते हैं भगवान विष्णु। भगवान संभालते हैं सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी। इस पावन अवसर पर होती है भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा। पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे खास माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। लोग व्रत रख करते हैं भगवान की आराधना। आज से सारे शुभ कामों की होती है शुरुआत। शादी विवाह के लिए नवंबर दिसंबर में शुभ मुहूर्तों की भरमार। देवउठनी एकादशी के मौके पर रामनगरी अयोध्या में शुरू हुई पवित्र पंचकोसी परिक्रमा। आज सुबह तड़के 4:02 से शुरू हुई परिक्रमा। करीब 15 किलोमीटर लंबी परिक्रमा अयोध्या धाम की परिक्रमा मानी जाती है। श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। सुबह सरयू स्नान के बाद श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी की परिक्रमा उन्होंने शुरू की। भगवान राम के जयकारों से गूंजा वातावरण। परिक्रमा उसी स्थान पर पूर्ण करनी चाहिए जहां से आरंभ किया गया था, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रशासन ने भक्तों की सुरक्षा के लिए किए पुख्ता बंदोबस्त। चप्पे चप्पे पर जवानों की गई तैनाती। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है निगरानी। आस्था की नगरी अयोध्या ने एक बार फिर रचा इतिहास। खराब मौसम के बावजूद 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूरी की 14 कोसी परिक्रमा। वाराणसी में देव दिवाली की जोरदार तैयारी। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर होगा भव्य आयोजन। काशी कथा की 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो के साथ ग्रीन आतिशबाजी बनेगी आकर्षण का केंद्र। उज्जैन में शिप्रा तट पर पूजा के साथ 7 दिवसीय कालिदास समारोह का शुभारंभ। मंगल कलश यात्रा में सांस्कृतिक झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। कई राज्यों से आए कलाकारों ने मंगल कलश यात्रा को बनाया खास। ढोल नगाड़े बजाकर निकाली गई शोभा यात्रा। पुष्कर मेले में रंगारंग कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। गायकों ने एक से बढ़कर एक गाने गाकर बांधा समा। गीत संगीत में दिखी राजस्थान की संस्कृति की झलक। महिलाओं ने सर पर आग रखकर दी नृत्य की शानदार प्रस्तुति। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम का उठाया लुत्फ। मेले में लगाए गए झूलों की शानदार लाइटों से भव्य की गई सजावट। लोगों ने की ऊंट की सवारी। पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बनी पुनगूर गाय। छोटी गायों को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। 2 से 2.5 लाख तक इन गायों की कीमत है। इनके दूध से होते हैं औषधीय गुण। पुष्कर मेले में स्वदेशी निर्मित उत्पादों से बजे सजे बाजार। महिलाओं के श्रृंगार से लेकर बच्चों के खिलौनों की भरमार। मुनाफे से दुकानदारों के खिले चेहरे। पुष्कर मेले में देश विदेश से पहुंचे सैलानियों में दिख रहा है जोश। रंग बिरंगी चूड़ियों के साथ खिलौनों की हो रही खरीदारी। पुष्कर मेले में शाही अंदाज में सजे ऊंट बने आकर्षण का केंद्र। राजस्थानी संगीत पर थिरके ऊंट ने सैलानियों का दिल जीता। नागराज नाम के ऊंट ने भी सैलानियों का खींचा ध्यान। ऊंट के शरीर पर दिखी राजस्थान की सांस्कृतिक झलक। ऊंट ने चारपाई डांस कर लोगों को दिखाए करतब। लोगों ने बजाई तालियां। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पुष्कर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। पुष्कर झील में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं अनुष्ठान। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में किए बजरंगबली के दर्शन। विधि विधान से पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद।
दिल्ली में अनिल बलूनी के इगास उत्सव में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री ने की पूजा पाठ। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रशासन ने एकता दिवस मनाने के लिए जलाए दीप। दीपों से सजाया गया पूरा मैदान। जमकर गाए गए एक से बढ़कर एक गीत। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। इंदौर में प्रशासन ने 30 से ज्यादा भिक्षा मांगने वालों को किया रेस्क्यू। सभी को जरूरी सुविधाएं देकर रोजगार से जोड़ने का होगा प्रयास। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शस्त्र प्रदर्शनी का किया दौरा। पुलिस के आधुनिक अस्त्रों शस्त्रों के बारे में जानकारी ली। बेंगलुरु मेट्रो ने बचाई शख्स की जान। ट्रांसप्लांट के लिए रिकॉर्ड टाइम में अस्पताल तक पहुंचा हार्ट और लंग्स। देहरादून में जीएसटी ग्राहकों के लिए ऑनलाइन रिवॉर्ड स्कीम बिल बनाओ बिल लाओ इनाम पाओ कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में बढ़ी एमबीबीएस की 950 सीट। 3 सरकारी कॉलेजेस में बढ़ी 200 सीटें। 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए बढ़ी 750 सीटें। छत्तीसगढ़ के फाउंडेशन डे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। पीएम 14,260 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी के सीगरा स्थित नए सतराम भवन का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में मौजूद रहे उपराष्ट्रपति। कुल्लू के नगर में 18 साल बाद देव संसद का आयोजन। 250 से ज्यादा देवी देवताओं के विग्रह के साथ अनुष्ठान। आपदा से बचाव के लिए महायज्ञ की तैयारी। हरिद्वार में आयोजित देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखे सीएम धामी। श्रीनगर रीवा पहुंचने पर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्वागत। सतना में नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी के साथ बचपन के स्कूल का दौरा किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में मरीजों को मिल रहा है होली सेवा का लाभ। आपातकाल में हेलीकॉप्टर की मदद से हल्द्वानी देहरादून के अस्पतालों में भेजे जा रहे मरीज। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल रहा कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल। उड़ानों के लिए रास्ता हुआ साफ। डीजीसीए की टीम ने सभी सिस्टम की पूरी तरह से जांच की। रनवे लाइटिंग सिस्टम, नेविगेशन उपकरण और सुरक्षा व्यवस्था को परखा। 2025 के अंत तक उद्घाटन संभव। दिल्ली में इंडिया टुडे डिबेट के 27वें संस्करण का हुआ आयोजन। इंटर स्कूल कंपटीशन में देश भर के अग्रणी स्कूलों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पहली बार मिडिल स्कूल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी हुए शामिल। वसंत वैली स्कूल की चेयरपर्सन रेखापुरी भी मौजूद रही और छात्रों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। सीनियर कैटेगरी में इंदौर के द एमरल हाइट स्कूल ने द कैथेड्रल और मुंबई के जॉन कॉनन स्कूल को हराकर जीती चैंपियनशिप ट्रॉफी। जबकि जूनियर कैटेगरी में दिल्ली के बसंत वैली स्कूल ने जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को हराया। विजेता स्कूल के छात्रों को सम्मानित किया गया। बहराइच में खेत से निकलकर सड़कों पर आया बाघ। राहगीरों ने रोमांचक नजारे को मोबाइल में कैद किया। गोंडा में भारी बारिश से खेतों में भरा पानी। मक्की और धान की फसल हुई खराब। किसान में परेशान। मुंगेर में जोरदार बारिश के चलते धंसी पुलिया। आवागमन बाधित होने से लोगों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। सूरत में मूसलाधार बारिश से बढ़ा तापी नदी का जलस्तर। आसपास के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में होने के चलते दूसरे राज्यों के BS3 मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक। बॉर्डर्स पर पुलिस कर रही है वाहनों की जांच। पूर्वी चंपारण में 2 दिनों से हो रही बारिश से बेहाल हुए लोग। कई इलाकों में जलभराव की समस्या। भारी बारिश की वजह से कई इलाके टापू में हुए तब्दील। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। घरों में कैद होने पर मजबूर है लोग। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश से यातायात हुआ प्रभावित। निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। वाहन सवार लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई।
हाजीपुर में बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, जलभराव की समस्या में से जूझ रहे हैं लोग। सुपौल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, धान की फसल के नुकसान को लेकर किसान है चिंतित। छपरा में मूसलाधार बारिश से लोग हुए बेहाल, एसएसपी कार्यालय में जमा हुआ बारिश का पानी। जल जमाव की वजह से सड़कों पर वाहनों की धीमी हुई रफ्तार, छपरा नगर निगम में जलभराव की समस्या। दरभंगा में हो रही बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में लोगों को हो रही है परेशानी। बीच समंदर फंसी नाव को बचाने के लिए चला रेस्क्यू ऑपरेशन, कोस्ट गार्ड के साथ स्थानीय मछुआरों की मदद से बची नाविकों की जान। पूर्व पश्चिम भारत में बारिश के साथ ठंड की दस्तक, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हो रही है बारिश। गुजरात के 5 राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, भरूच और सूरत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बिहार के कुछ राज्यों में हो रही है भारी बारिश, बड़ी ठंड, पूर्वी चंपारण और शिवहर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। मौसम विभाग की चेतावनी ने कृषि पर निर्भर किसानों की बढ़ाई चिंता, अररिया और किशनगंज में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट।